हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 1 2 3 पे। तो आइए स्टूडेंट्स कि आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आज हम एक्सरसाइज 2D या एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में हम इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इक्वेशन होगी। तो इसमें हमको एक इक्वेशन दी होगी और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम सीखने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और एक इक्वेशन लेते हैं और उससे हम उसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने पिछले वीडियो भी आप जरूर देखें क्योंकि उसमें भी मैंने इसी एक्सरसाइज को कराया है, इसी को कुछ प्रॉब्लम मैंने कराया है, तो आप उसको भी देखें और फिर इसको भी देखें तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम मिल जाएगी और फिर उसके बाद आप खुद भी प्रैक्टिस करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर आपको बहुत अच्छे से इक्वेशन सॉल्व करते बनने लगेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स ज्यादा टाइम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। ये इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन सॉल्व करने की मीनिंग में पहले भी आपको बता चुका हूं। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, यहां पर वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है हमको, यहां वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हमको यहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए करते हैं सॉल्व। तो गिवन ये लिख लेंगे हम, ठीक है। अगली स्टेप tan इनवर्स, चलिए मैं फिर से एक बार और लिख लेता हूं, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। स्टूडेंट्स जैसे कि हम एक फॉर्मूला यहां पर लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले से हम बताएंगे कि अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला है जैसे कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स। यदि मैं इसमें एक फॉर्मूला लगाऊं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला यदि फॉर्मूला लगाऊं तो ये क्या होने वाला है, tan इनवर्स x प्लस y x माइनस y यानी 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई यानी x इंटू 1 यानी ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x को देखूं तो यदि मैं उसको प्रसार करके लिखूं, उसको यदि मैं एक्सप्रेस करके लिखता हूं तो आपको दिखता है कि हमको उसको ऐसा लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो बस हम इसी का इस्तेमाल यहां कर रहे हैं और इसी फॉर्मूले को साइड में आप लिख लें, इसी की साइड में अगली स्टेप में जो लिखूंगा इसके साइड में ये फॉर्मूला आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसी का यूज करके हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, ये फॉर्मूला है, यदि हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो यही आने वाला है। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स tan π/4, क्योंकि tan π/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो 1 की जगह में हम tan π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस उसको उधर अपन ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये 1/2 tan इनवर्स x और ये माइनस में था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया tan इनवर्स x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां प्रॉपर्टी लग गई tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा, यानी ये कैंसिल हो जाता है, इनवर्स और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो बचता क्या है π/4, तो यहाँ क्या बचा π/4 इज इक्वल टू, अब देखिए tan इनवर्स x यहाँ भी है, tan इनवर्स x यहाँ भी है, तो हम tan इनवर्स x को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो गया 1/2 बचा प्लस यहाँ पर पूरा कॉमन निकल गया, इसका बचा 1, तो ये हो गया π/4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1, एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा ये 3/2 और ये हो गया tan इनवर्स x। इतना समझ में आया, इसको सॉल्व करना आपको बनना चाहिए। अब कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो अगली स्टेप में हम इसको इधर ले डालेंगे या हाँ इसको इधर डालेंगे तो क्या हो गया ये π/3 2 जा 6 इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स x। अब हम tan इनवर्स है, हमको x की वैल्यू चाहिए तो इसका भी हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू, इसको इधर ला रहे हैं तो ये हो गया tan π/6। tan π/6 का मतलब tan यदि हम इसको डिग्री में बोले तो क्या आएगा tan 30। तो इसकी वैल्यू क्या होती है सभी को पता होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है x इज इक्वल टू, तो tan 30 या tan π/6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 और ये आ गया x की वैल्यू, और यही हमको क्या करना था फाइंड, यानी हमारी इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, तो समझ में आया, बहुत आसान है।
बस ये है कि हम किस तरीके से जो हमको इक्वेशन दी गई, तो हम कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम और क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लिया हमने, और ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x बाय 2। एक क्वेश्चन जैसे हमने अभी किया वैसे उसी तरीके का ये क्वेश्चन भी लिख रहा है, बस वहां पर 1 था, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ पर 2 आ गया। थोड़ा सा चेंजेस कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, वन करके आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स, मैं यहां से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लिया क्या बचा 1 माइनस एक्स बाय 2 हो गया ये, अपॉन यहां से भी 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू, इसको जैसे का वैसे ही रहने देना है। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x बाय 2। अब इसमें थोड़ा सा आपके मन में ये आता होगा क्वेश्चन कि हमने ये 2 को कॉमन क्यों लिए, है ना। अब ध्यान से समझिए क्यों लिए। हमने ये 2 को कॉमन इसलिए लिए क्योंकि इसमें इस पर्टिकुलर ये जो 2 लिखा था इसमें फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस माइनस y अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई, यानी यहां पर क्या आता है 1। तो ये 1 नहीं आएगा, तो ये इसका प्रसार करके या इसको हम चेंज करके ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसका 1 आना जरूरी था और यहाँ 1 नहीं था, तो ये 1 आ जाए, इसलिए देखो अपन आ गया। मतलब अब हम इसको इस तरीके से यदि लिखा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी हमको इस तरीके से 1 लाने के लिए या हमको उसको आसानी मतलब कैलकुलेशन में आसानी आ जाए, इसलिए हमने इसको ऐसा चेंज किया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया है ना, पिछले क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे बन गया। ये पिछले क्वेश्चन में क्या था tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, अब यहाँ पर x की जगह पे क्या आ रहा है x बाय 2, वहां पर जहां जहां x था यहाँ पर वहां x बाय 2 है, बस सेम कैलकुलेशन वैसे ही। तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए देख लीजिए जल्दी से। अब tan इनवर्स इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं इसको x बाय 2, फॉर्मूला इसका प्रसार करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जाएगा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x बाय 2। अब फिर वही जैसे वहां पर किए थे हमने tan इनवर्स, अब 1 tan में किसकी वैल्यू होती है tan पाई बाय 4 की होती है, बिल्कुल होती है, इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस tan इनवर्स x। ऐसा क्यों, क्योंकि ये माइनस में था, ट्रांसफर करेंगे प्लस में चला जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ पे पाई बाय 4। यहाँ पर फिर वही कहानी 1/2 प्लस 1, क्योंकि हम कॉमन क्या ले रहे हैं यहाँ पर tan इनवर्स x बाय 2। पिछले क्वेश्चन जैसा है, इसलिए थोड़ा स्पीड से कर दिया मैंने, है ना, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है। तो ये हो गया 3/2 tan इनवर्स क्या हो गया x बाय 2, 2 2 जा 4। अब इसका ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या जाएगा पाई बाय 6 इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स x बाय 2। ठीक है, पुराना कैलकुलेशन है। तो अब इसका हम क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो x बाय 2 इसके लिए अपन घर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan पाई बाय 6, और tan पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, x बाय 2 इज इक्वल टू tan पाई बाय 6 कितना होता है 1/√3। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2/√3, और यही हमको लाना था, x की वैल्यू लाना था, आ गई, मतलब इक्वेशन सॉल्व हो गई। ठीक है, चलिए तो इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम और क्वेश्चन करते हैं। और यदि आपको कहीं ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल आपके डाउट को क्लियर करेंगे। क्योंकि हमारा लास्ट लेक्चर जो होगा, लास्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो हम यही बनाएंगे कि आपकी जो भी जितने भी बच्चे उसमें डाउट पूछते हैं तो वो उसको हम उसमें शामिल करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ये हमारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर, तो हम लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सभी बच्चों के डाउट को हम उसमें समझाने वाले हैं। तो ठीक है, यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लिया हमने, और ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स x बाय 2 प्लस कॉस इनवर्स x, ये x है ना, इज इक्वल टू पाई बाय 6। ठीक है,
चलिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, तो कुछ चेंजेस हम यहाँ करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस यहां लिख रहा हूं मैं इसकी जगह पे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब ये कहां से आया? क्योंकि हम जानते हैं, है ना, वी नो दैट क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। तो हम कॉस इनवर्स एक्स की यदि वैल्यू निकालें तो इधर चला जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स आएगा। ठीक है, यानी इसी की हेल्प लेके हमने यहाँ कॉस को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को यहाँ पर खोल रहे हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो यह जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ला लेते हैं और इसको उधर पहुंचा देते हैं, इनवर्स वाले फंक्शन को उधर पहुंचा देते हैं, पाई पाई को एक तरफ ला लेते हैं। तो ये हो गया पाई बाय 2 यहाँ पहले से था, उसको इधर लाए तो ये हो गया पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, ये माइनस में हो गया प्लस में हो गया, ये प्लस में उधर जाके कायम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? चलिए अब हम इसको यदि कैलकुलेट कर लेते हैं तो 6 और 2 का एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 6, 3 बार गया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 3 पाई माइनस 6 1 जा 6, 1 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो पाई जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय 2। अब ये कितना हो जाएगा? इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 2 पाई बाय 6 और 2 3 जा 6। इसका मतलब है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 3 लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, पाई बाय 3 इज इक्वल टू, एक काम और कर लेते हैं, इसको भी इधर ला लेते हैं तो ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस हो गया और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। अब ये अकेला अच्छा है भाई, साइन इनवर्स एक्स एक तरफ हो गया, अरे बाय 2 इस कारण बाय 2 है इसलिए हमने इधर ला लिया। अब देखें पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स एक्स बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखो बाय 2 वाले दोनों एक तरफ हो गए साइन इनवर्स, इसलिए हमने ऐसा किया। अब पाई बाय 3 को कैसे? क्योंकि हमें पता है कि साइन पाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट? रूट 3 बाय 2 होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि इसका यदि हम ट्रांसफर कर दें तो साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाय 3, यानी पाई बाय 3 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, चलिए लगा लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स हो गया यहाँ पर रूट 3 बाय 2 और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस है, यहाँ क्या प्लस वाई एक्स बाय 2 और अंडर रूट में जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? साइन इनवर्स एक्स। इतना समझ में आया? चलिए अब कैलकुलेशन है पूरा, चिंता नहीं करना, अब बस कैलकुलेशन है, बहुत आराम से कैलकुलेशन करेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है अपन को, है ना। साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 को जैसे वैसे रहने देता हूँ। अब कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन देखिएगा ध्यान से, है ना, मैं ज्यादा स्टेप नहीं पढ़ाऊंगा। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लेंगे तो इधर 4 यहाँ चला जाएगा, 1/1 हो जाएगा, है ना। 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 रूट से बाहर निकल के कितना हो गया? 2 हो जाएगा, इंटू 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस एक्स बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 3 तो यह जाएगा। एक काम करते हैं डायरेक्टली क्या इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4 माइनस 3 बाय मतलब 4 माइनस 3 हो गया 1 बाय 4, यानी यहाँ जाएगा इंटू 1 बाय 2, यानी इसका कैलकुलेशन 1 बाय 2 आएगा। आप कर लें, अलग से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स। बहुत साइड यदि कंपेयर करें, साइन इनवर्स यहाँ भी है, साइन इनवर्स यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब हम उसको हटा सकते हैं या इसको उधर ले गए तो साइन इनवर्स एक्स, तब भी एक्स साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, किसी भी तरीके से इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हट गया। कंपेयर करने के बाद यहाँ पर क्या बचा? रूट 3 बाय 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया एक्स बाय
4, ये 2 नहीं है, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा है ना, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा x। कोई दिक्कत? अब और कैलकुलेशन है तो मैं इसको मिटा रहा हूं फॉर्मूले को, ठीक है। या तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए यहां तक, मैं इसके यहां तक मिटा देता हूं, इसके आगे के अपन यहां सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे और बढ़ते हैं अपन। तो अपन एक काम करते हैं, ये अकेला जिसमें रूट नहीं है उसको अलग कर देते हैं। तो यह जाएगा √3/4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x/4, ठीक है। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया √3/4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3x/4। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, अपॉन में यहाँ क्या जाएगा 1, ठीक है। ठीक, जैसे ही बनाएगा तो ये 4x माइनस एक्स, तो ये हो गया 3x, ठीक है। और ये 4 से ये 4 कैंसिल, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। अब तो जैसे ही बोथ साइड अपन स्क्वायर करेंगे, है ना, स्क्वायर बोथ साइड पूरा लिख लेना, पूरा ना, स्क्वायर बोथ साइड करना है, दोनों पक्षों का वर्ग। तो जैसे हम करेंगे तो ये कितना जाएगा 3, क्योंकि रूट है, वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होने वाला है, ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 3x स्क्वायर। अब इसको ऊपर x को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया और 3x स्क्वायर पहले से था, जुड़ गया, कितना हो गया 4x स्क्वायर, 4 1 जा 4, तो इम्प्लाई दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अगर यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 लिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पे भी लिखा था x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू भी आपने जब इज इक्वल टू देखे थे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, इसलिए हम प्लस माइनस 1 ना लेके केवल क्या लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1, और ये इसका क्या कहलाएगा आंसर। तो समझ में आया, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, थोड़ा हैवी कैलकुलेशन है, बस यही है कि आप कैलकुलेशन आसानी से आराम से करें, जल्दबाजी नहीं करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, है ना। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर और क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और लिया हमने, ये लिखा है साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू -π/2। ध्यान रखिएगा माइनस है ना। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। थोड़ा सा देखिए, पहले ध्यान से देखिएगा, फिर फॉर्मूला पर लगाएंगे। तो ये हो गया साइन इनवर्स 6x इज इक्वल टू -π/2 माइनस साइन इनवर्स 6√3x, है ना। डिमांड करके पहले वो लिखेंगे, उसके बाद अगली स्टेप में ये आएगा, है ना। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं सॉल्व, ठीक। अब ये हो गया साइन इनवर्स 6x इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया π/2 प्लस साइन इनवर्स 6√3x। साइन को मैं यहां से भगा देता हूं, उधर पहुंचा देता हूं, साइन इनवर्स उधर जाके साइन बन जाएगा। तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू माइनस साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स √3x। अब ध्यान रखिएगा माइनस ये साइन के अंदर आता है, ये माइनस है ना, क्योंकि माइनस में पूरी वैल्यू थी, तो साइन यहां पर आएगा, ठीक है। साइन के अंदर माइनस होगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट बाहर निकाल कर दिया, ठीक है। हाँ, अब 6x इज इक्वल टू माइनस जैसे का वैसे रहने देते हैं, साइन 90 π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, इज इक्वल टू क्या होता है कॉस, और थीटा की जगह भी आने वाला है, ठीक है। तो ये आ गया साइन इनवर्स 6√3x। उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चेंज करने वाली प्रॉपर्टी है वो लगाया ना, जो 11th क्लास में अपन यूज करते हैं ना, 90 π/2 प्लस थीटा π/2 माइनस थीटा, ये सब पढ़े होंगे। तो ये थोड़ा सा याद रख लें, हम यहाँ पर क्या लगाए, कौन सी प्रॉपर्टी लगाया है, साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, सिंपल यानी प्रॉपर्टी लगाए हैं, ठीक है। चलिए
6x इज इक्वल टू कॉस। देखिए यहाँ कॉस है तो क्यों ना हम इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कॉस में चेंज करने से फायदा होगा कि कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। और आपको पता है कि जब भी साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज करते हैं तो वो कॉस इनवर्स उसको चेंज करने वाला फंक्शन लिख देंगे और यहाँ पर क्या जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, और ये जो फंक्शन जो वैल्यू यहाँ लिखी हुआ जाएगा तो ये जाएगा 6√3x का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना, याद रखेंगे सभी। -6 माइनस उधर ला लेते हैं, बड़ाई बाद में ले चलेंगे जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया कॉस, अब कॉस इनवर्स √1 माइनस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, इंटू √3 का स्क्वायर हो गया 3 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। तो जब इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 108x स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा इससे। तो यहां पर क्या बचा, -6x इज इक्वल टू √1 माइनस 108 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और ये x स्क्वायर, रूट हट जाएगा 1 माइनस 108 का होल स्क्वायर। अब x को एक तरफ कर देते हैं, बाकी एक तरफ कर देते हैं। इसको जब इधर लाएंगे तो ये क्या है माइनस में, इधर आके हो जाएगा प्लस 36 और 108 को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 144 x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, यहां कर देता हूं थोड़ा सा जो बचा है ना। ठीक, तो यह जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये इनटू में है 144 तो ये अपॉन में चला जाएगा 1 अपॉन 144। अब स्क्वायर है, स्क्वायर का है तो उधर रूट लग जाएगा, और रूट लगता है तो हम इसमें चल सकते हैं कि रूट लगाएंगे 1 का रूट 1 और 144, इसको रूट से बाहर निकालने क्या जाएगा 12। तो आंसर क्या में आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/12। चेक करते हैं कि प्लस और माइनस दोनों क्या एग्जिस्ट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कि -π/2 है। यदि मैं प्लस 1/12 यहां रख के चेक करता हूं, क्योंकि जो भी वैल्यू आती है वो इस इक्वेशन का आंसर तभी कहलाएगा जब वो इसको सेटिस्फाई करे। यदि मैं प्लस 1/2 रखता हूं तो ये वैल्यू -π/2 नहीं आएगी, प्लस π/2 आएगी, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू है प्लस वाली वो नहीं हो सकती, माइनस वाली वाला रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो -1/12 होगी, ना कि प्लस 1/12। ये जो आंसर है ये नहीं होगा, यानी इसका आंसर प्लस माइनस 1/12 नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, केवल -1/12। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू होती है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और प्लस 1/2 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि 1/12 यदि हम यहाँ रखते हैं प्लस में तो वो -π/2 नहीं आ रहा है, वो प्लस π/2 आ रहा है, जबकि हमको -π/2 चाहिए, इसलिए हमको क्या रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या कहलाएगा -1/12। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लिया हमने, और ये क्वेश्चन दिख रहा है हमें, है ना। 2 इक्वेशन दी गई है इसमें, ठीक, 2 इक्वेशन दी गई है। देखो यहाँ पर हमको कुल मिला के इक्वेशन सॉल्व करना है। यदि हमको एक वेरिएबल निकालना होता तो एक इक्वेशन दी थी, अभी तक हम तो कर रहे थे उसमें हमको एक ही वेरिएबल हुआ करता था हमारे पास, तो एक इक्वेशन से हम उसमें x की वैल्यू फाइंड कर लिया करते थे। अब यहाँ देखिए x भी वेरिएबल और y यानी 2 वेरिएबल, इसलिए क्वेश्चन पे 2 इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतने हमें इक्वेशन की जरूरत होती है। तो 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन दी गई, इसलिए इसको बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट कैसे करता है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्यों ना हम इसको इस तरीके से कुछ चेंज करें कि ये भी साइन इनवर्स x y में ही कन्वर्ट हो जाए। तो वही कर रहे हैं हम, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं सेकंड। हम लिखते हैं फ्रॉम, सॉल्व करते समय आप इसको पहले 1-2 नाम दे देंगे, फिर उसका लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, कॉस इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/3 जैसे का। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं हम, ये वाली साइन इनवर्स x प्लस
cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, तो हमने cos इनवर्स x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x रख दी। ठीक है, इसी तरीके से y के लिए भी लगानी है हमने। अब अगली सिचुएशन पे, अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अगली ब्रैकेट को हम खोलने वाले हैं। तो ये पाई बाय 2 हो गया माइनस साइन इनवर्स x हो गया माइनस पाई बाय 2 और माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स क्या हो गया, ये y इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 3। ठीक है, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचा, माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3। इक्वेशन नंबर इसको हम लिखेंगे थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फर्स्ट और थर्ड जो इक्वेशन है, हमने सेकंड को थर्ड को कन्वर्ट कर लिया, मतलब सेकंड का काम खत्म। अब हम थर्ड और फर्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, यहाँ भी साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y। अब देखना है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम x और y की वैल्यू निकाल सकें। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेटिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिख रहा है हमको, हम इक्वेशन क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड, हम दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऐड करने से क्या फायदा होने वाला है। ऐड करते हैं तो ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ऐड कर रहे हैं तो कोई साइन नहीं बदलने वाला, माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, तो ये 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो गया, तो साइन इनवर्स y साइन इनवर्स y, तो ये कितना हो गया, 2 साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 पाई बाय 3, एलसीएम ले लिए 3, 2 पाई प्लस पाई, ये हो गया 3 पाई, 3 से 3 कैंसिल। अभी 2 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आ गया साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू, ये आ गया पाई बाय 2। अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2, या साइन इनवर्स का अपन ने क्या करें, ट्रांसफर करें, तो साइन पाई बाय 2 हो गया, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, हमको क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, अब ये हमारे पास आंसर आ गया, अभी तो y का है, अब हमको x लाना है। ठीक, चलिए लाते हैं। या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने अभी ऐड किया था, अब हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड में, तो हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए हमें आएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, तो ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, और 1 साइन पे है, साइन इनवर्स पे, इसलिए साइन पे ढूंढने के 1 काय में होता है, तो काय में होता है साइन पाई बाय 2 में होता है, इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। ठीक है, अब ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यदि प्रॉपर्टी यूज करें तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, तो ये हो गया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 माइनस हो गया पाई बाय 2। अब इसको अपन एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 पाई माइनस 2 3 जा 6, 3 इंटू पाई, तो ये हो गया 3 पाई, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 6, 4 पाई में 3 पाई है, एक पाई बच जाएगा बाय 6। हमको x की वैल्यू चाहिए थी, तो x इज इक्वल टू साइन उधर गया, ठीक, तो ये हो गया पाई बाय 6, साइन इनवर्स है, उधर जब ट्रांसफर कर देंगे तो साइन हो गया, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है 1/2, x की वैल्यू क्या आती है 1/2। इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू कर ली, डायरेक्ट सॉल्व। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, और बस मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ मैथमेटिक्स को सॉल्व करें। और स्टूडेंट्स, यदि आपको इसी तरीके से वीडियो और टॉपिक में यदि आपको चाहिए तो आप हमसे जुड़े और हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
चलिए स्टूडेंट्स, कुछ होमवर्क भी देता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा होमवर्क नोट करेंगे और फिर उसको घर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है ना। तो चलिए मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ और सिंपल है, पूरे फॉर्मूले बेसिस जो मैंने कराया हूँ बस उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला पहला क्वेश्चन इसमें लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला? क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इस फॉर्मूला x की जगह पे 2x हो जाएगा, y की जगह में 3x। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, यानी तीनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए। बहुत कैलकुलेशन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। कहीं दिक्कत जाती है तो आप हमें बताएं, हम आपको डाउट को भी क्लियर करेंगे और आपको हम आपके लिए तो हमेशा आप बताने के लिए हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने जो अभी किया था, है ना, दो एक क्वेश्चन लेके हमने, ठीक है, दोनों वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने निकाला था। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी की हेल्प लेके आपको इसको भी सॉल्व करना है, सेम वैसे ही करना, उसी मेथड से करना है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए